वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जंक्शन विद आकाश पर। तो आइए हम एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका टाइटल है बीरबल्स खिचड़ी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई इंसान पैसों के लिए पूरी रात ठंडे बर्फीले बर्फीले यानी कि बर्फ जैसे ठंडे पानी में रह सकता है क्या? तो ये कहानी भी ठीक उसी प्रकार है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको टाइटल का पता चल गया, बीरबल्स खिचड़ी, बीरबल की खिचड़ी। तो शुरू करते हैं। वन ऑन ए कोल्ड विंटर डे। सर्दियों की, कोल्ड विंटर का मतलब सर्दियों का एक दिन या सर्दियों के एक दिन, अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल, वर टॉकिंग, बात कर रहे थे, ए वॉक, टहलते हुए, एलोंग द लेक, झील के किनारे। तो एक सर्दियों की एक सुबह, सर्दियों का एक दिन, अकबर और बीरबल बात करते हुए झील के किनारे टहल रहे थे। ए थॉट केम टू बीरबल, ए थॉट एक विचार, केम आया, टू बीरबल, बीरबल को, तो बीरबल को एक विचार आया। तो अकबर और बीरबल दोनों एक झील के किनारे टहल रहे थे और बातें कर रहे थे। तो तभी बीरबल को एक विचार आया, दैट की ए मैन, एक आदमी या कोई व्यक्ति, वुड डू एनीथिंग फॉर मनी, फॉर मनी मतलब पैसे के लिए, वुड डू एनीथिंग कुछ भी कर सकता है, कि कोई आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। वुड डू एनीथिंग का मतलब कुछ भी कर सकता है। देखिए वुड के कई सारे यूज हैं। यहाँ पर वुड एक पावर को दिखा रहा है, शक्ति को दिखा रहा है। जैसे वुड डू एनीथिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो पावर दिखा रहा नहीं है। तो पैसे के लिए कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ही शेयर्ड हिज थॉट, उन्होंने, शेयर्ड साझा किया, हिज थॉट अपने विचार को, तो उन्होंने अपने विचार को साझा किया, विद द एम्परर, सम्राट से, तो उन्होंने अपने विचार को सम्राट से साझा किया। विदाउट सेइंग ए वर्ड, बिना कुछ कहे या बिना कुछ भी कहे, अकबर पुट हिज फिंगर इनटू द आइसी वाटर ऑफ द लेक, अकबर पुट रखी, हिज फिंगर अपनी उंगलियों को, इनटू द आइसी वाटर बर्फीले पानी में, ऑफ द लेक झील के, तो अकबर ने अपनी उंगलियों को रखी, इनटू द आइसी वाटर ऑफ द लेक झील के बर्फीले पानी में, बट लेकिन, रिमूव्ड इट इमीडिएटली, उन्होंने तुरंत अपनी उंगलियां निकाल ली, बट रिमूव्ड इट, उन्होंने निकाल दी, इमीडिएटली तुरंत, बिकॉज क्योंकि, ही शिवर्ड, ही शिवर्ड, शिवर्ड का मतलब होता है कपकपाना, विद द कोल्ड, वह सर्दी से, कोल्ड सर्दी से, शिवर्ड कपकपा उठी, यह वे उंगलियां सर्दी से या ठंड से कांपने लगी। ही उन्होंने, सैड टू बीरबल कहा, फिर, देन का मतलब फिर उन्होंने बीरबल से कहा, क्या कहा? चलिए देखते हैं क्या कहा बीरबल से, कि आई डोंट थिंक, कि मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक का मतलब मुझे नहीं लगता। किसने कहा? ये सम्राट ने कहा बीरबल से कि मुझे नहीं लगता कि ए मैन, कोई एक आदमी या फिर कोई व्यक्ति, वुड स्पेंड बिताएगा, एन एंटायर नाइट पूरी रात, इन द कोल्ड वाटर ठंडे पानी में, ऑफ दिस लेक इस झील के, फॉर मनी पैसों के लिए, कि कोई व्यक्ति बिता सकता है, स्पेंड कर सकता है, एन एंटायर नाइट पूरी रात, इस झील के ठंडे पानी में, फॉर मनी पैसे के लिए। तो अकबर ने क्या कहा? प्रश्न क्या कहा अकबर ने? अकबर ने कहा कि मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए इस झील में अपनी पूरी रात बिता सकता है। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, श्योर का मतलब यकीन, तो मुझे यकीन है,
आई कैन फाइंड सच पर्सन, कि आई कैन फाइंड मैं ढूंढ सकता हूँ, सच पर्सन ऐसा व्यक्ति। तो बीरबल ने उत्तर दिया कि आप तो ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इसमें रात बिता सकता है इतने ठंडे पानी में पैसों के लिए, पर मुझे पूरा यकीन है कि मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकता हूँ जो इस पानी में, जो झील के पानी में पूरी रात बिता सके। तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अकबर वाज नॉट कन्विंस्ड, कन्विंस्ड का मतलब होता है सहमत, सहमति या सहमत। तो अकबर वाज नॉट कन्विंस्ड, अकबर सहमत नहीं थे। क्यों नहीं सहमत थे भाई? उन्हें लग ही नहीं रहा था अकबर को कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि पूरी रात बिता दे। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ही चैलेंज्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल को चुनौती दी कि भाई जब तुम्हें लग रहा कि तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकते हो तो फाइंड सच ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो। एंड और आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूं, टू रिवार्ड, इनाम देने का, दैट पर्सन, उस व्यक्ति को, विद ए 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 सोने के सिक्के। कि अगर तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढो और मैं वादा करता हूं कि उस व्यक्ति को मैं 1000 सोने के सिक्के दूंगा। बीरबल सर्च, बीरबल ने ढूंढे या बीरबल ने ढूंढा। फार एंड वाइड, फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक, फार एंड वाइड का मतलब दूर दूर तक। तो बीरबल ने दूर दूर तक ढूंढा, ऐसा व्यक्ति ढूंढा कि जब तक, अंटिल का मतलब जब तक। ही फाउंड ए पुअर मैन, उन्होंने ढूंढा एक गरीब आदमी को, हु जो, वाज डेस्परेट इनफ, काफी मजबूर था, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, द चैलेंज, चुनौती को। तो उन्होंने एक व्यक्ति को ढूंढा जो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए काफी मजबूर था। आफ्टर द सनसेट, सूर्यास्त के बाद, द पुअर मैन एंटर्ड द लेक, गरीब आदमी, एंटर्ड प्रवेश किया या गरीब आदमी ने प्रवेश लिया, द लेक झील में, एंड और, अकबर हैड ए गार्ड पोस्टेड नियर हिम, और अकबर ने एक गार्ड को पोस्टेड, तैनात किया, हेड पोस्टेड का मतलब तैनात किया, नियर, पास, हिम, उसके। तो उस बूढ़े व्यक्ति के, उस गरीब व्यक्ति या गरीब आदमी के पास अकबर ने एक गार्ड को तैनात कर दिया। टू मेक श्योर, यह पता लग करने के लिए, दैट की, ही स्टेड, वह रुका हुआ है, इन द आइसी वाटर ऑल नाइट, पूरी रात बर्फीले पानी में। तो अकबर ने एक गार्ड को पोस्ट कर दिया या तैनात कर दिया उसके पास, ये पता लगाने के लिए, मेक श्योर करने के लिए कि वह व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, वह व्यक्ति है कि वह स्टे, रुका हुआ है या नहीं पूरी रात उस बर्फीले पानी में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द गार्ड टुक, गार्ड जो है टुक ले गया, द पुअर मैन, गरीब आदमी को, टू एम्परर्स कोर्ट, सम्राट के दरबार में। तो गार्ड जो है अगली सुबह गार्ड सम्राट के दरबार में उस व्यक्ति को, उस बूढ़े व्यक्ति को ले गया। अकबर आस्क्ड द पुअर मैन, अकबर ने पूछा, द पुअर मैन, गरीब आदमी से। तो अकबर ने गरीब आदमी से पूछा, डिड यू रियली स्पेंड द नाइट इन द लेक, डिड यू रियली, क्या आपने सचमुच में, स्पेंड, बिताई है, द नाइट, रात, इन द लेक, झील में। तो अकबर ने पूछा कि भाई मुझे तो लग नहीं रहा कि इसने बिताई है। तो अकबर ने पूछा कि क्या आपने सचमुच में बिताई है रात? तो द पुअर मैन रिप्लाइड, पुअर, गरीब आदमी ने जवाब दिया, यस जहांपना, कि हाँ जहांपना, आई डिड, मैंने किया है। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा कि हाउ डिड यू मैनेज, आपने कैसे व्यवस्थित किया, या फिर बोल सकते हैं आपने कैसे व्यवस्था की, टू स्पेंड, बिताने की, द नाइट, रात, इन द आइसी वाटर, बर्फीले पानी में। तो आपने कैसे व्यवस्था की, आपने कैसे मैनेज किया कि आपने पूरी रात इस बर्फीले पानी में बिता दी। द पुअर मैन रिप्लाइड, गरीब आदमी ने उत्तर दिया, जवाब दिया भाई गरीब आदमी ने। क्या जवाब दिया भाई इसने? देखते हैं। देयर वाज ए स्ट्रीट लैंप,
देयर वाज ए स्ट्रीट लैम्प नियर बाय, पास ही में एक स्ट्रीट लैम्प मतलब सड़कों पे लैंप लगे रहे ना, वे वाला लैंप। तो सड़क के खंबे पे जो लैंप लगा रहा है वो वाला, उसके पास, सड़क के पास एक लैंप था। आई कैप्ट मैंने रखा, माई अटेंशन अपना ध्यान, मैंने अपना ध्यान रखा, फिक्स्ड उसके ऊपर फिक्स रखा, ऑन द लैंप पर। तो मैंने अपना ध्यान लैंप पर रखा कि भाई जैसे ही मैं झील के अंदर खड़ा हुआ था तो मुझे पास ही के सड़क के किनारे एक लैंप दिखाई दिया, तो मैंने अपना ध्यान उसी पर केंद्रित कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। एंड अवे फ्रॉम द कोल्ड, और सर्दी से दूर रहा। तो भाई इतनी दूर लैंप रखा तो ध्यान करा उस पर फिक्स कर दिया टेंशन अपना, और सर्दी से दूर रहा। तो ये कहा उस बूढ़े आदमी ने, गरीब आदमी ने। ऑन हियरिंग द पुअर मैन्स रिप्लाई, ऑन हियरिंग द पुअर मैन्स रिप्लाई, गरीब आदमी के रिप्लाई उत्तर को सुनकर, अकबर मेड हिज स्टेटमेंट इन द कोर्ट, अकबर ने मेड हिज स्टेटमेंट अपना बयान दिया, इन द कोर्ट दरबार में। तो गरीब आदमी के उत्तर को सुन गए, जवाब को सुन गए, अकबर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया दरबार में। एज चूंकि दिस पुअर मैन, यह गरीब आदमी, हैज सर्वाइव्ड द नाइट इन द लेक बाय द वार्मथ ऑफ द स्ट्रीट लैम्प, क्योंकि यह गरीब आदमी ने बिताई है, सरवाइव किया है, द नाइट पूरी रात, इन द लेक झील में, बाय द वार्मथ गर्मी से, ऑन द स्ट्रीट लैम्प की गर्मी से, झील में पूरी रात बिताई है। सो इसलिए आई विल नॉट रिवार्ड हिम, मैं इसे इनाम नहीं दूंगा। द पुअर मैन, गरीब आदमी, वाज हार्ट ब्रोकन, तो गरीब आदमी का दिल टूट गया। ही वेंट, वह गया, टू द बीरबल, बीरबल के पास, ही वेंट टू द बीरबल, वह बीरबल के पास गया, फॉर हेल्प, मदद के लिए, सहायता के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल डिड नॉट गो टू द कोर्ट, कि बीरबल दरबार में नहीं गए। अकबर वॉन्डरिंग, अकबर चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? कि वह क्या सोचते थे कि वेहर ही वाज, कि वह कहाँ था। तो अकबर चिंतित थे कि भाई बीरबल कहाँ था। सेंट ए मैसेंजर टू हिज होम, एक मैसेंजर को भेजा, सेंट भेजा, हिज होम उसके घर, तो बीरबल के घर एक मैसेंजर को भेजा उसने। द मैसेंजर केम बैक, वापस आया, सेइंग, कहते हुए, दैट की बीरबल वुड कम, कि बीरबल आएगा, वंस, एक बार, हिज खिचड़ी, वाज कुकड, कि एक बार उसकी खिचड़ी पक जाए तो वह आ जाएगा। अकबर वेटेड 4 आवर्स, अकबर ने इंतजार किया 4 आवर्स, कई घंटों। बट लेकिन, बीरबल डिड नॉट कम, बीरबल नहीं आए। फाइनली, आखिरकार, अकबर डिसाइडेड, अकबर ने डिसाइड किया, निश्चय किया, टू गो, जाने का, टू बीरबल्स हाउस, बीरबल के घर। तो आखिरकार अकबर ने डिसाइड किया, निश्चय किया, बीरबल के घर जाने का। टू फाइंड आउट, पता लगाने का, व्हाट ही वाज अप टू, व्हाट ही वाज अप टू का मतलब होता है कि क्या हो रहा है, या क्या हो रहा था, या क्या चल रहा था। इस चीज को पता लगाने के लिए वह अकबर जो है बीरबल के घर चले गए। ही फाउंड, उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने, अकबर ने क्या देखा जैसे उनके घर में प्रवेश करा। बीरबल पेशेंटली का मतलब धैर्य पूर्वक, सिटिंग, बैठे हुए हैं, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, नियर, पास ही, सम बर्निंग ट्विंग्स, बर्निंग का मतलब जलती हुई, ट्विंग्स का मतलब लकड़ियां या झाड़ियां, तो कुछ जलती हुई झाड़ियों के पास, फर्श पर धैर्य पूर्वक बैठे हैं बीरबल। तो उन्होंने देखा कि ये रहे बीरबल और ये कुछ जलती हुई लकड़ियों के पास बैठे हैं, तो ये देखा उन्होंने।
एंड और ए बाउल, एक मटका, घड़ा या फिर बर्तन बोल सकते हैं हम, ए बाउल वाज हैंगिंग, लटका हुआ है, लटका हुआ था 5 फीट 5 फीट अबाउ द फायर, आग के, आग से, आग के ऊपर। तो आग के ऊपर 5 फीट हैंगिंग, लटका हुआ था एक बाउल, बाउल यानी कि ये मटका, ये जो दिखाई दे रहा है ना कि ये आग चल रही और ये 5 फीट ऊपर लटका हुआ मटका, और इसमें खिचड़ी पका रहा अकबर, वो बीरबल सॉरी। तो अजीब सा तो लगेगा ही कि भाई 5 फीट इतना ऊपर खिचड़ी पका रहा है, इतनी ऊपर रख के आग से। एनेबल टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल था। व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था, कि यह समझना मुश्किल था कि क्या हो रहा था। ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने आखिरकार बीरबल से पूछ ही लिया। क्या पूछ लिया कि व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या आप यह क्या कर रहे हो। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने रिप्लाई किया इनोसेंटली, कैसे कैसे रिप्लाई किया, इनोसेंटली, इनोसेंटली मतलब मासूमियत से, मासूम, बिल्कुल मासूम बन गए। और मासूम बनने के बाद एकदम उत्तर दिया उन्होंने, क्या कहा, जहाँ पना, आई एम कुकिंग, मैं बना रहा हूँ। देखिए कितनी अच्छी कॉमेडी, मतलब फनी स्टोरी है। मैं पका रहा हूँ सम खिचड़ी, कुछ खिचड़ी, यानी कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ जहाँ पना। तो बीरबल ने उत्तर दिया, द एम्परर, सम्राट, एंड हिज अटेंडेंट्स, और उनके सेवक, कुड नॉट हेल्प, कोई सहायता नहीं कर सके, बट लाफ, लेकिन हंसे। तो जो सम्राट थे और उनके जो सेवक थे वे हंसे और कुछ भी मदद नहीं कर सके। आगे देखते हैं फिर। तो अकबर सैड, अकबर ने कहा, क्या कहा अकबर ने, कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। हाउ कैन द खिचड़ी बी कुकड, हाउ का मतलब कैसे, कैन का मतलब सकती है, तो कैसे सकती है, बी कुकड पक सकती है, तो खिचड़ी कैसे पक सकती है। इफ, यदि, इट इज सो फार, इफ क्योंकि, इट इज सो फार, इट इज सो फार अवे फ्रॉम द फायर, फ्रॉम द फायर का मतलब फायर से, आग से, तो आग से इतनी दूर है तो खिचड़ी कैसे पक सकती है, यो कहा अकबर ने। बीरबल आंसवर्ड, बीरबल ने उत्तर दिया, ठीक है महाराज। तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया, देखते हैं क्या उत्तर दिया होगा। द सेम वे, इसी प्रकार, क्या जवाब दिया बीरबल ने, इसी प्रकार। द पुअर मैन, गरीब आदमी, रिसीव्ड, प्राप्त कर सकता है, प्राप्त की, हीट, गर्मी, फ्रॉम ए स्ट्रीट लैंप, एक स्ट्रीट लैंप से। तो इसी प्रकार महाराज गरीब आदमी ने कैसे प्राप्त की होगी इतनी स्ट्रीट लैंप से उसकी हीट, दैट की, दैट वाज, वह थी, मोर देन ए फॉरलॉन्ग अवे, काफी दूर। तो वह तो काफी दूर थी स्ट्रीट लैंप उस व्यक्ति, बूढ़े आदमी, गरीब आदमी से। अकबर अंडरस्टूड, अकबर समझ गए कि वाट बीरबल मींट, कि बीरबल का क्या मतलब है। तो अकबर समझ गए कि भाई क्या कहना चाह रहा बीरबल। चलो, तो ही एडमिटेड, उन्होंने स्वीकार किया, हिज मिस्टेक, अपनी गलती को, तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। एंड गेव, और दिए, 1,000 गोल्ड कॉइन्स, 1,000 गोल्ड कॉइन, और 1,000 सोने के सिक्के दिए, टू द पुअर मैन, गरीब आदमी को। तो कहानी अच्छी थी। तो बीरबल वैसे डायरेक्ट भी समझा सकते थे अकबर को, पर ऐसा क्यों नहीं करते। बीरबल की यही खास बात थी कि वे कभी भी किसी को डायरेक्ट नहीं समझाते थे, वे एग्जाम्पल सहित समझाते थे सबको। तो हमारी कहानी यहीं से एंड होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए। और मैं इस स्टोरी में या इससे इस और भी इस चैनल पर और भी वीडियो पड़ी है, उन वीडियो को भी देखें। और मैंने लाइन, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन इसका हिंदी अनुवाद बताया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।